हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल झारखंड टेट झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जो जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। ये क्लास जो आप देख रहे हैं यह क्लास जो है झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए है, जिसमें आज हम लोग जो झारखंड उत्पाद पुलिस में एक पुस्तक पढ़ना मंजर भाग 2, तो उसी में जो भाइये बाँचलक जिया मोर एक कहानी है, तो उस कहानी को आज हम लोग हिंदी अनुवाद में पूरा देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। आज इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और कल इसका आप लोगों को एमसीक्यू मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग नागपुरी व्याकरण का भी क्लास शुरू कर दिया गया है, जिसका 5 से 6 लेक्चर हो चुका है। आप लोग जाके देखिए, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हर एक चीज़ को। नागपुरी व्याकरण में आप लोग फोकस बना के रखिए, क्योंकि 35 से 40 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 में 35 से 40 क्वेश्चंस नागपुरी व्याकरण से ही रहेगा, ये याद रख लीजिए। तो अपना फोकस बना के रखिए और ये मत सोचिए कि नागपुरी व्याकरण को रट्टा मार के मतलब नंबर स्कोर कर लेंगे। इजी क्वेश्चन में हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा भी मुश्किल क्वेश्चन दे दिया तो आप लोग फंस जाइएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। नागपुरी व्याकरण रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए, आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कर्म कारक, संप्रदान कारक, भाववाचक संज्ञा और विशेषण, ये सब परेशान करके रख देगा, ठीक है। तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, ठीक है। दूसरी बात कि आप लोग जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म भर दीजिए और एक नए जुनून और जज्बा के साथ अपना तैयारी को जोर शोर में लग जाइए, ठीक है, तैयारी में। और पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नागपुरी व्याकरण का भी पीडीएफ दिया जा रहा है और मंजर भाग 2 पुस्तक का जितना भी अभी तक कहानी और कविता हो चुका है उसका भी पीडीएफ दिया जा रहा है। तो उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का ही लिंक है जिसमें आप लोग ऐड हो सकते हैं। उसमें मैं आप लोगों को झारखंड जी के संबंधित या कोई भी साइंस वगैरह को जो मेरे पास नोट्स है उन सबको मैं आप लोगों को सेंड करता रहूँगा, ठीक है। आप लोग उसमें ऐड हो सकते हैं किसी भी तरह का डाउट पूछने के लिए भी। चलिए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है भाइये बाँचलक जिया मोर, जिसको लिखा है हरिनंदन राम जी ने लिखा है, ठीक है। हरिनंदन राम क्या है कहानी में, देखिए कि 1 अखरा में उधमद नाच और जमकुट बाजा। अखरा आप लोग जान रहे होंगे, जो गांव में एक होता है जगह, ठीक है, जहाँ पे पूजा वगैरह होता है या नाच गान होता है। तो 1 अखरा में उधमत नाच और जमकट बाजा, मतलब अखरा में बाजा बज रहा था और लोग नाच रहे थे, गांव वाले नाच रहे थे। काइल, अब दूसरे दिन का बात कर रहे कभी कि काइल 5 कोसे पुरियो गांव पर कार्तिक जतरा है के। अभी बात हो रहा क्या कि अभी अखरा में गांव वाले सभी जम के नाच रहे हैं, बाजा बज रहा है, नाच रहे हैं। और फिर जो कहानीकार है वो आगे बोल रहे हैं कि कल, आज इसलिए नाच गान हो रहा है क्योंकि कल मेला है। कहाँ मेला है? तो पुरियो गांव में मेला है। और पुरियो गांव जो मेला है वह जहाँ जिस गांव में आज लोग नाच रहे हैं उस गांव से कितना दूर है? तो 5 किलो कोस दूर है, ठीक है। और कौन सा महीना का मेला है? तो कार्तिक जतरा है क्या। छोड़ा छोड़ी रिरियात है, डबकुआ लहसुआ के मारत है। और जो लड़का लड़की लोग हैं गांव के वे सभी लहसुआ गीत वगैरह गा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। लहसुआ गीत है, याद रखिएगा, कार्तिक जतरा, तो कार्तिक माह में लहसुआ गीत गाया जाता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है कि दोसर बटे गांव से पश्चिम भरे कठर गज करहेटे अंधार में 2 जन फसर फुसुर गोठियात है। क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ कि दोसर बटे गांव में पश्चिम भरे, मतलब गांव में पश्चिम की तरफ कटहर गछ हेंटे, मतलब कटहल गछ मतलब वृक्ष, तो कटहल वृक्ष का नीचे अंधार मतलब अंधेरा में 2 जन, कितना जन? तो 2 जन फसर फुसुर गोठियात है। मतलब उसी गांव में जहां भी नाच गान हो रहा है, अभी फिर से कभी जो कहानीकार वो बोल रहे हैं अभी का बात कर रहे हैं, जहाँ भी जिस टाइम नाच गान हो रहा है अखरा में, तो उसी टाइम का बात कर रहे हैं कि उसी गांव में दूसरे तरफ गांव के पश्चिम साइड में 2 जन कटहल पेड़ के नीचे अंधेरा में फसर फुसुर बात कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। क्या चीज़ बात करते हो आगे पता चलेगा, लेकिन मैं आप लोग बता देता हूँ, लोग चोरी करने का बात करते हैं, ठीक है, गाँव में। एक जन धीरे से कहत है काइल बेस दाव लागी संगे, मतलब 2 जन जो बात कर रहा था उसमें से एक जन धीरे से बोल रहा है कि कल अच्छा मौका मिलेगा। मौका बात का बात हो रहा है कि कल अच्छा मौका मिलेगा। कैसे मौका मिलेगा? क्योंकि कल कार्तिक मेला है तो गांव वाले सब मेला देखने जाएंगे, तो कल अच्छा दाव लगेगा, मतलब अच्छा मौका मिलेगा चोरी करने का। दोसर कहत है आइजे तब काले नहीं दाव बनी बहू, मतलब फिर दूसरा आदमी बोल रहा है कि आज ही क्यों नहीं ये मौका का फ़ायदा उठाया जाए,
क्योंकि आज भी तो सब कोई अखड़ा में मतलब अपना मौज मस्ती में लगा हुआ है, तो आज ही इसका फ़ायदा उठाते इस चीज़ का, इस सिचुएशन का, है ना। तो आगे देखते क्या है कि आज ठीक ना होगी, तो फिर पहला वाला बोल रहा है जो 2 जन बात कर रहा है, तो उसमें फिर से एक बोल रहा है कि नहीं आज अच्छा नहीं होगा, काल सुपर दाव लागी, मतलब कल बहुत अच्छा मौका रहेगा। अच्छा यहे तब यही बात रहलक, तो यही बात रहलक, क्या बात, मतलब वो लोग जो बात कर लिया कि चोरी करने का, तो अब यही बात है कि कल हम लोग चोरी करेंगे। धोखा नहीं होना चाहिए, मतलब किसी तरह का धोखा नहीं होना चाहिए कि नहीं चोरी करेंगे, या किसी भी तरह का धोखा नहीं होना चाहिए, एकदम पक्का संगी, कखनो नहीं टरी, मतलब ये बात नहीं टलेगा, मतलब कल चोरी करना है तो चोरी करना है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग एकदम वीडियो को लाइक नहीं कर रहे जी, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना किसी तरह का कमेंट करते हैं। मोटिवेट कीजिए तब तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, तो आप लोग के लिए और अच्छा अच्छा वीडियो लेके आएंगे। सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, नागपुरी व्याकरण भी शुरू कर दिए हैं, मंजर भाग 2 कंप्लीट करवा दे रहे हैं, कुछ दिन बाद लोक साहित्य भी कंप्लीट करवा देंगे। लोक साहित्य अपने हाथों से लिख रहे हैं, नागपुरी व्याकरण भी अपने हाथों से लिख के एकदम अच्छा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं नागपुरी व्याकरण में कि आप लोगों को समझ में आए। लोक साहित्य भी एक एक चीज़ को क्लियर कर देंगे। सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, है ना। ज़रूरी होता है ये सब चीज़ किसी को मोटिवेट करने के लिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये सब यूट्यूब में मोटिवेशन का चीज़ है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि आज पुरियो कर कार्तिक यात्रा है कि अब फिर दूसरा दिन हो गया, जिस दिन मेला लगने वाला था तो उस दिन का बात होने लगा। ठीक है, आज पुरियो कर कार्तिक यात्रा है कि गांव गंवई यात्रा जायले निकला थे, और गांव के लोग जो है वह यात्रा मेला जाने के लिए निकलने लगे अपने घरों से। छोड़ा मन झंडा बैरख के बोई हैं। बैरख मतलब होता है एक छोटा झंडा, एक छोटा सा झंडा। तो जो गांव का जो लड़का लोग है वो लोग अपना मतलब हाथ वगैरह में झंडा वगैरह लेके निकल रहे हैं। केव केव नगेरा के मझ डंगा कैर हैं, और दोसर छोड़ा मन उके घिड़कात हैं। मतलब कि जो नगेरा मतलब होता है नगाड़ा, नगाड़ा होता है ना जी, एक तरह का बाजा जो पीट के बजाया जाता है। तो उसी का बात हो रहा है कि कोई क्या किया है कि नगाड़ा को अपना कमर तक लटकाए हुआ है और उसको दूसरा लड़का लोग पीट रहा है। मेला जाने टाइम समय एक अलग तरह का मौज मस्ती होता है ना, तो वही चीज़ का वर्णन हो रहा है यहाँ पास कि कुछ लोग जो है, कुछ लड़का लोग है, वह नगाड़ा को क्या किया है कि अपने कमर तक उसको लटका लिया है, और जो दूसरा लड़का लोग है उसको वो पीट पीट के बजा रहे हैं। आगे है कि केकरो केकरो तोलोंग है। तोलोंग मतलब होता है धोती। चलिए थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये तोलोंग, तोलोंग का मतलब होता है धोती। तो जो हिंदी वाले हैं तो आई होप कि मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है धोती। केकरो केकरो तोलोंग है मतलब कोई कोई लड़का लोग धोती पहना हुआ है। तो घेंचा में मोर्चा, और जो घेंचा मतलब होता है जो गला का पार्ट होता है ना, उसी को बोला जाता है घेंचा। तो वहाँ किसी तरह का पट्टी है, मोर्चा है। चंदवा, जुलूप ऊपर मूड़ में पटवा। जुलूप होता है जो बाल होता है ना जी, उसका बाल को जैसे बनाया हुआ रहता है उसी को बोला जाता है। तो बाल के ऊपर क्या है, पटवा है, मूड़ ऊपर पटवा है। पटवा मतलब होता है फेटा, फेटा ये होता है, ठीक है। तो क्या है यहाँ से यहाँ तक क्या बोल रहे हैं कि केकरो केकरो तो लोग हैं, मतलब कोई कोई लड़का जो है वह धोती पहना हुआ है। तो घेंचा में मोर्चा और चंदवा, तो किसी किसी का जो गला वाला पार्ट है उसमें किसी तरह का पट्टी बांधा हुआ है। तो कोई अपना सर के ऊपर क्या फेटा बांधे हुए हैं। कौन लोग, जो लोग मेला जा रहे हैं उन लोगों का बताया जा रहा है कि वो लोग क्या क्या किए हुए हैं, कैसे अपना वेशभूषा बनाए हुए हैं। ये चीज़ बात हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि राग के जोर जोर से हाकत है, और वो लोग कुछ गीत मतलब गाना वगैरह गाते गाते जा रहे हैं। झुंड कर झड़ छोड़ा मन यात्रा जाता है, मतलब लड़का लोग अपना झुंड में, अपना ग्रुप में साथी लोग के साथ मौज मस्ती करते हुए मेला की ओर जा रहा है। मनक मुड़ मुँह और नरगोड़ में चपचपाल तेल चमकते। जो लड़का लोग है उन लोग का मुंह में मतलब फेस में, सर में मतलब बाल में, और नरगोड़, तो नरगोड़ जो होता है ना वो पैर का जो नीचे वाला पार्ट होता है, एकदम नीचे वाला नहीं, कैसे बोले, घुटना, और ये घुटना हो गया, और ये क्या इसको बोलते हैं, वह एंकल जो इंग्लिश में बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। तो वहाँ का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना उसी को बोला जाता है नरगोड़। तो उस सब पार्ट में क्या है, तो जो तेल जो है वह चमक रहा है लड़का लोग का। कहाँ कहाँ, तो मुंह में, बाल में और नरगोड़ में, ठीक है। बियाहल छोड़ी कर मांग में सिंदूर, और जो विवाहित महिला लोग हैं उन लोग का मांग में सिंदूर है।
खोपा ऊपरे रंग बिरंग कर फूल। और जो लोग खोपा बनाए हुए है, जो विवाहित महिला लोग, उन लोगों का खोपा में क्या है, तो रंग बिरंग का फूल है। और एक ठो पतई भी है खोपा में। और संगे बकुला पाइक कर खोसल। पाइक खोसल मतलब, बकुला मतलब होता है देखिए बोकली। बोकली आप लोग शायद जो शहर के होंगे वो लोग नहीं जानते होंगे, या हो सकता है जानते भी होंगे। तो बोकली क्या होता है, देखिए जो तालाब वगैरह में आप लोगों को लंबा लंबा जिसका पैर होता है और जो सर भी लंबा ही होता है, सफ़ेद सफ़ेद कलर का, उसको बोला जाता है बकुली, ठीक ना। पक्षी है एक, तो बकुला पाई खोसल है। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कि बोला जा रहा है कि जो विवाहित महिला लोग है, जो लोग जा रही है, ये मेला जा रही है, तो उन लोग का वेशभूषा क्या है, तो उन लोग का मांग में सिंदूर है। खोपा जो बनाए हुए हैं वो लोग, उसमें क्या है, तो रंग बिरंग का फूल है, एक ठो पतई है। और बोकली मतलब बगुला जो ये होता है पक्षी, उसका एक पाँख है, उसमें पंख है, ठीक है, पाइक पंख। आगे देखते हैं। देखिए, नाक केकरो केकरो गोटा कपार में धैर्य धैर्य सिंदूर का छोटे छोटे टीपा। मतलब सिंदूर पूरा जो उस लोग के माथा में लगाया हुआ है उसका बात हो रहा है। नाक में बेसैर। बेसैर मतलब होता है जो महिला लोग, जो औरत लोग पहनती है ना नाक में, जैसे नथिया वगैरह होता है, तो उसी को बोला जा रहा है बेसैर, उसी को बोलते हैं। तो नाक में बेसैर और नाक गर्दुयो करे चमकत आँख। और नाक के दोनों साइड में उन लोगों का चमकता हुआ आँख है महिला लोग का। डंडा ऊपरे 4 अंगूर पायर वाला गंगा जमनी ठठरा सारी नरगोड़ा तक। और गतर ऊपरे दोसर भतकैया हाथ कर हेठे से घुराए के लेंगा कांध ऊपरे फेंकल है। मतलब वो जो साड़ी वो लोग पहनी हुई है, तो उसका बारे में बताया जा रहा है कि वो लोग साड़ी किस टाइप से पहनी हुई है, कि साड़ी का मतलब वही उन लोग का वेशभूषा का ही बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये उन लोगों का साड़ी किस ढंग से उन लोग का है उसका बात हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या बात हो रहा है, नाक ये बता दिए हैं। अब नाक में क्या है कि नाक में बेसर मतलब नाक में लोग नथिया वगैरह कोई भी मतलब आभूषण होता है ना जी, तो वो चीज़ पहनी हुई है। और क्या है कि बेसर और नाक कर दुइयो करे चमकता है, क्या मतलब उन लोग का स्वरूप क्या है, रंग रूप क्या है, उस चीज़ का बात हो रहा है। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास तो ये सब पार्ट जो है, ये जो लड़का लोग का वेशभूषा है उसका बारे में वर्णन है। और नीचे जो इस पार्ट में इस जगह पे किया गया है, वो जो विवाहित महिला लोग का है उसका वर्णन है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो इसी बात पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। नागपुरी व्याकरण और मंजर भाग 2 कविता और कहानी का PDF दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग ले चुके हैं, बहुत सारे लोग ले रहे हैं, जिनको बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर लेना हो किसी को भी, तो जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे पैराग्राफ है कि सुकरा बूढ़ा कर बेटी। अब देखिए, पहला जो अभी तक जो पढ़े उसमें बताया गया कि आज मतलब आज पूरियो गांव में कार्तिक महीना का मेला है। गांव के लोग निकल रहे हैं, जो लड़का लड़की लोग जा रहे हैं उन लोगों का वेशभूषा क्या है, लड़का लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं। जैसे बरखा है ना जी, झंडा लेके जा रहे हैं, तो कोई नगाड़ा लेके जा रहा है, उसको पीट रहा है, तो बहुत लोग गाना गाते जा रहा है। फिर जो लड़की जो महिला लोग है उन लोग का वेशभूषा क्या है, तो इस सब का अभी तक बता दिया गया कि मेला में ये जो जा रहे हैं वो लोग कैसे कैसे जा रहे हैं, क्या अपना वेशभूषा बनाए हुए हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब कहानी का देखिए मूल भाव मतलब जो कहानी का मूल चीज़ है कि सुकरा बूढ़ा जो हमारे कहानी के कैरेक्टर है, ठीक है। सुकरा बूढ़ा पुतौ, सुकरा बूढ़ा कर बेटी पुतौ धांगर सब यात्रा चल रहे हैं। अब जो सुकरा, वही गांव में एक आदमी है रहने वाला सुकरा जिसका नाम है सुकरा, तो उसका बेटी पुतौ और धांगर मतलब जो घर में काम करने वाला तो उसको धांगर बोला जाता है। तो वो सभी भी मेला जाने के लिए अब निकलने लगे हैं। सुकरा कर कतिका धान हरहराए के पाइक जा रहे हैं। जो कार्तिक महीना का जो धान होता है तो सुकरा लगाया होगा, तो उसका जो धान था वह पक गया था, मतलब पूरा हरहराए के लहर गया था, मतलब पक गया था उसका धान, ठीक है। मतलब फसल अब उसका ये हो गया था। जतरा जाय दे के सुकरा कहल सौभे जतरा जावे होले का लखे बनी रे। जब उसका घर में सुकरा बूढ़ा का घर में सब कोई, जब उसका बेटी पुतौ और धांगर जो लोग थे वो लोग सब जब मेला जाने लगे, तो उन लोगों को देख के सुकरा बूढ़ा क्या बोला कि सब कोई अगर तुम लोग मेला चल जाओगे तो कैसे काम बनेगा, क्योंकि उसका जो धान पका हुआ था तो उसको तो देख रेख भी करना था ना, उसको जाके देखना था कि कोई चोरी वगैरह ना कर ले। तो इसीलिए सुकरा बूढ़ा क्या बोल रहा है, सुकरा बूढ़ा बोल रहा है कि सब कोई तुम लोग चल जाओगे तो फिर कैसे काम बनेगा, कोई तो होना चाहिए।
ठीक है। आप आगे देखते हैं क्या कि धान पाइक जाए, मतलब उसी का बात हो रहा है, धान पाइक जाए, तो इसलिए कैसे बनेगा, किसी को तो रहना चाहिए देखने के लिए। राती नी ओगराबा बोले चोर मन लूजबा है, मतलब अगर रात को नहीं उगरा जाएगा धान को जो पका हुआ है तो चोर लोग क्या करेगा, चोरी कर लेगा। सब धान के ले जावे तले का खा बलुआट, मतलब वो जो अपना घर वाला है उन लोगों को बोल रहे सुगरा बूढ़ा, जो लोग मेला निकल रहे हैं, कि सब कोई चल जाओगे तो कैसे काम बनेगा। धान पका हुआ है जरूरी, मतलब धान पका हुआ है तो चोर लोग जरूर चोरी करने जाएगा, इसलिए उसको उगरना मतलब देख रेख करना जरूरी है। अगर चोरी करके ले जाएगा चोर लोग तो क्या खाओगे, ये सभी बोल रहा है सुगरा बूढ़ा, अपने घर वालों को सुना रहा है। आइग लागे तोहरे कर जतरा सेंद्रा में, और ये भी बोल रहा है आइग लागे, ये जो बोला जाता है ना एक, क्या बोले इसको, हाँ कहावत टाइप से बोला जाता है, आइग लागे तोहरे कर जतरा सेंद्रा में। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सुकरा बखराते रहलक और छोड़ा छोड़ी फस फूस निकल के जतरा चलते रहलक, का करो सुकरा का जीव चुरमुराए के रह गलक। मतलब सुकरा जो है अपना बात को बोलते रहा कि कैसे काम बनेगा, कोई तो होना चाहिए देख रेख करने के लिए, तो ये सब बात वो बोलते रह गया। लेकिन उसके घर का जो बेटी पुतौ व जो धांगर सब था वो लोग सब क्या हो गया कि वो लोग उसका बात को इग्नोर करते हुए वो लोग निकल गया मेला के लिए और यात्रा चलते रहल। का करो सुकरा कर जीव चुरमुराए कर रह गलक, और जब आप देखा कि उसका बात को कोई नहीं मान रहा तो फिर उसको और ज़्यादा गुस्सा उछला होने लगा, चुरमुराए कर रह गलक उकर दिल। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। सांझ भेलक, अब शाम हो गया, यात्रा से केव घुरलक केव नहीं, अब शाम हो गया तो कोई लौटा घर अपना, कोई नहीं लौटा। सुकरा कर जीव धुकुर पुकुर करे लागला, अब जब बहुत कोई नहीं लौटा तो उसका जो जीव है वह मतलब बेचैन होने लगा, उसका जीव धुकुर पुकुर मतलब बेचैन होने लगा। किस बात से बेचैन होने लगा कि उसका धान को कोई चोरी कर ले, अगर देखने के लिए कोई नहीं रहा, उसको कोई उगरने नहीं गया, उगरने मतलब समझ रहे हैं, देख रेख करने कोई नहीं गया तो क्या होगा कि धान को चोरी कर लेगा कोई लोग। तो इसी का बात, इसीलिए तो ये इस बात को सोच के जो सुकरा का दिल है वह धुकुर पुकुर कर रहा है, मतलब बेचैन हो रहा है उसका दिल। ढेर सोच बूझ के बुढ़िया के कहलक दे मोके खायक ले, मैं धान ओगरे के जात हूँ। लेकिन बहुत देर तक इस सब का सोचा उचा, उसके बाद फिर सुकरा बूढ़ा अपना जो उसकी पत्नी थी उसको क्या बोला, खाने के लिए मांगा कि क्या बोल करके कि हम धान को उगरने जा रहे हैं, ठीक है, ओगरे मतलब हम धान को देखने जा रहे हैं। बूढ़ा खाए पी के एक ठो लाठी के धरलक और खेत बट्टे सोझियालक। अब जो सुगरा बूढ़ा है वह खाना खाया, अपना रात का खाना खाया, उसके बाद एक लाठी पकड़ा और फिर अपना खेत की तरफ चला गया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि खेत कर नैजका में एक ठो कुंभार है, जो उसका खेत था जहाँ धान लगा हुआ था तो उसी का सामने, उस खेत का सामने एक कुंबा था। कुंबा आप लोग जान रहे होंगे, एक ठो कुंबा था कुंबा रहे, सेकर में तनी मनी पोरा डिसाल रहा, कुंबा में थोड़ा बहुत पोरा डिसाया हुआ। तो पोरा मतलब होता है पुआल, है ना, पुआल जान रहे ना जी, धान वाला, टाउन वाले जान रहे कि नहीं, कमेंट कीजिएगा कि पुआल आप लोग जानते हैं कि नहीं, ठीक है। पोरा डिसाल रहे, से कुंबा में जाए के सुकरा एकलाए दबई के चुपे मटे हुठाले बैठ गलक। तो कुंबा में सुकरा बूढ़ा जा करके बैठ गया, और मतलब ठीक वही बात है कि बैठ गया, ठीक है। दिया ना बाती आग ना काठी, मतलब वो आसपास किसी, या कुंबा में बोलिए, कुंबा में ना किसी तरह का मतलब रोशनी का कोई साधन नहीं था। दिया ना बाती, दीपक क्या होता है, दीपक जलता है रोशनी देता है ना, तो ना तो दिया ना बाती बोला क्या है, मतलब कोई रोशनी का साधन नहीं था। सुनसान था वह जो जगह था वो एकदम सुनसान था। संगी ना साथी, मतलब कोई उस जगह पे नहीं था। नजीका में गांव ना गंजार, मतलब नजीक में किसी तरह का गांव भी नहीं था। टोला ना टपरा, उसी का बात हो रहा है कि कोई टोला ना नहीं था, ना किसी तरह का गांव था वो आसपास में, कोई साथी नहीं था, किसी तरह का रोशनी का साधन नहीं था। कखनो कखनो डाढ़ बटक एकला गछ से, गछ मतलब पेड़ से, पेचा मतलब होता है उल्लू, ठीक है, पेचा मतलब होता है उल्लू, क्लियर कर देते हैं। क्या है कि कखनो कखनो डाढ़ बटक एकला गछ से पेचा कर चेर चापे कांदे सुनात रहे। तो रात के समय में क्या उल्लू एक्टिव होता है ना जी, उल्लू ज़्यादा एक्टिव रहता है, सकीरी रहता है, तो जो उल्लू तक का आवाज़ आ रहा था, इसी का बात हो रहा है कि चेर चापे कांदे सुनाते, किसका, तो पेचा का, पेचा मतलब उल्लू का आवाज़ आ रहा था, किसको, तो सुकरा बूढ़ा को।
ठीक अधरतिया बीत के एक घड़ी नियर रात हो जाए होवी, सेहे खन सुकरा कुंबा से कटिक दूर गुदुर गुदुर खुसुर खुसुर बोली सुनलक। मतलब जब आधा रात हो गया था तो जो सुकरा बूढ़ा था उसको मतलब कुछ लोगों का बोलने का आवाज़ आया, ठीक है, खुसुर फुसुर या गुदुर गुदुर बोलने का आवाज़ उसको सुनाई पड़ने लगा। आगे देखिए, सुकरा सोचलक उमन धान ओगरा होबे और उकर कुंबा बटे तमाखू चूना ले आवत होबे। तो उन लोगों का आवाज़ सुन के सुकरा क्या सोचा, सुकरा सोचा कि वो लोग अपना धान को रात में उगर रहा होगा, मतलब देख रहा होगा, देख रेख कर रहा होगा, और वो लोग तमाखू मतलब तंबाकू खैनी चूना लेने के लिए आ रहा होगा। ये क्या कौन सोच रहा है, तो सुकरा बूढ़ा सोच रहा है। एक तनी में दोइन में छपर छिपिर हीठे बरन सुनाए लगलक, और उसको मतलब उसको आवाज़ आने लगा कि लोग जो है मतलब जो लोग भी थे जिनका खसर फुसर आवाज़ आ रहा था वो लोग उसके कुंबा की तरफ आ रहे हैं। आगे देखिए, अब सुकरा बुझलक उमन धान ओगरा नहीं धान चोरवा है कहीं। लेकिन सुकरा इसको मतलब उन लोग का आवाज़ सुन के उसको एहसास हो गया कि वो लोग धान उगरने नहीं आया है, वो लोग धान चोरी करने आया है। सुकरा बेचारा का करो के खिलाफ, लेकिन सुकरा बूढ़ा अकेले था, बूढ़ा भी था और अकेले भी था, तो क्या कर सकता था। उकर जीव तो साय फोस करे लगलक, मतलब और उसका बेचैनी बढ़ने लगा। पेट उकर खन फूला थे खन ओहरा थे, ठीक है, बेचैनी से ये सब चीज़ होने लगता है। चोर जान ले कि सुकरा एकला है और बेसे तर ढेढ़ा देले होले सुकरा लंबा। जो चोर लोग थे वो लोग जान रहे थे कि सुकरा अकेले है और उसको अगर मार दिया जाए तब तो फिर बात ही अलग है। तो ये सब बात हो रहा। बेचारा चुपे मटे कुंबा भीतरे घुसिया रहलक, और जो सुकरा था वह चुपचाप अकेले, क्योंकि वो भी अकेले था, उसको भी डर था, इसलिए वह चुपचाप अकेले कुंबा के अंदर ही घुसा रहलक और सब गोइठ बात के सुनने के लागलक। और जो चोर लोग बात कर रहा था तो उन सब बातों को वह सुनने लगा। सर सर धान काटे के नियर सुनाए लागलक, और जो धान काटने का आवाज़ आता है तो वो आवाज़ उसको सुनाई पड़ने लगा। किसको, सुकरा बूढ़ा को। अब तो सुकरा कर जीव आकुड़ बाकुड़ करे लागलक, बुझ गेलक ठीके में धान के चोर मन काटत हैं। तो अब वो पूरा तरीके से मतलब ये एकदम ये संतुष्ट हो गया कि लोग धान चोरी ही करने आया है, क्योंकि धान काटने का आवाज़ आने लगा। तो सुकरा बूढ़ा को एकदम कंफर्म हो गया, वो एकदम मतलब वो संतुष्ट हो गया कि लोग धान ही चोरी कर रहा है। फिर सुकरा क्या सोच रहा है कि टोका टोकी कर ले जीवक डर, नहीं कर ले धान चोरी का डर। सुकरा बूढ़ा खुद सोच रहा है कि अगर ये लोग को टोक दिए तो शायद ये लोग मार देगा, और अगर नहीं टोकते हैं तो फिर धान चोरी करके ले जाएगा। ये सुकरा सोच रहा है। जाए मोरोक धान जीव तो बाची। फिर सुकरा सोच रहा है कि धान चला जाए मतलब वो लोग चोरी कर ले, कम से कम जीव बाँचना चाहिए। यह सोच के सुकरा कुंबा से निकल देलक, और यही सोच के वह जो सुकरा है वह कुंबा से निकल गया। डर कर मारे सुकरा डहर से बेडहर अकबकाल थोड़े दूर चल गेलक, और उसको इतना डर हो गया था कि कहीं लोग मार ना दे, ये सोच के इतना उसको डर हो गया था, वह इतना भयभीत हो गया था कि वह डहर मतलब जो रास्ता था उससे भी मतलब अलग होकर वो चलने लगा। अकबका के परेशानी मतलब थोड़े दूर तक अब चला, थोड़ा दूर तक चल गेलक, ठीक है। देखिए, सुकरा अच्छा बैसाल फीट फीट चरका बरकी के ओढ़ रहे, मतलब साल ओढ़ ले था वो, चरका मतलब सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद रंग का। कौन, सुकरा। धान चोर मन दो जन रहे। अब यहाँ क्लियर हो गया कि धान जो चोर लोग था वो कौन लोग था, दो जन था। तो वही जो स्टार्टिंग कहानी में जब गांव का लोग अखड़ा में क्या कर रहे थे, नाच गान कर रहे थे, तो जो गांव का पश्चिम साइड में कटहर गज का नीचे अंधेरा में दो लोग जो फुसफुसा के बात कर रहा था, तो यही लोग दोनों था, चोरी करने का बात कर रहा था। क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है। एक जन कहलक देख तो तमाशा। अब वो दोनों में से एक बोला कि तमाशा देखो। वो जोर से चिचिया के कहलक के हो ओ, हमार धान बटे के हका, तनी खड़ा रहा, एखन मार के डंडा तोड़ा थी। ये जो बोलते हैं ना कि चोरी करके उल्टा सीना चोरी, तो वो लोग खुद चोरी कर रहा था और वो लोग सुकरा को ही बोल रहा है कि कौन चोरी मतलब कौन है, क्या चीज़ चोरी कर रहा है, मतलब धान चोरी करना आया चोर है का, अगर हमारे धान के चोरी करवा तो मार के डंडा तोड़ देबो, है ना। ये खुद चोरी कर रहा है और जिसका सामान है उसी को मतलब ये कर रहा, धमकी दे रहा है। खबरदार धान के चोरा ला, तो क्या बोल रहा है, खबरदार अगर धान के चोरा ली तो। चलिए आगे देखते हैं
कि बूढ़ा जे डरे भागत रहे से एकर सिटकी पिटकी बंद हो गया। अब वो और भयानक डर गया और एकदम उसका सिटकी पिटकी बंद हो गया। ठावेंट कठुआ के रह गया, अगर वही जगह वो एकदम खड़े का खड़े रह गया, ना हिलना डुलना, ना मतलब सांस तक रुक गया उसका, समझिए डर से। क्या चीज़ का डर से? ये जो बोल रहा है ना जी, ये जो धमकी दे रहा है कि ए हो हमर धान बटे के है का तनी खड़ा रहा एखन मार के डंडा तोड़ा थी। मतलब जो चोरी करने आया था तो वही सुकरा को ना ये चीज़ बोल रहा है कि धान चोरी करने आया है, मार के भी डंडा तोड़ देंगे, वही जगह रहो। तो ये जो बोल रहा है तो यही बात को सुन के क्या हो रहा है, तो सुकरा का सिटकी पिटकी बंद हो गया और वही ठाव कठुआ के रह गलक। सोचलक अब तो ईमन मारबे, और सुकरा सोच रहा है कि अब तो ये लोग हमको मारेगा, जरूर मारेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि चोर मन जे धान काटत रहे सोचलक उ कोनो जाइत के। जब वो देखिए, एक तो वो सफ़ेद रंग का पहना हुआ है, ठीक है, जो भी साल है वो जो सफ़ेद रंग का है, ऊपर से एक ही जगह एकदम खड़ा रह गया, ना हिल रहा डोल रहा है। तो रात के समय में तो कोई भी डर जाएगा कि तो वो जो चोर लोग हैं वो लोग क्या सोच रहा है कि वो कोई जाइत है, मतलब कोई भूत प्रेत है, आत्मा वगैरह कुछ है। आदमी रहल से जरूर भागते या कोनो बोलतक। अगर वो आदमी रहतलै, चोर लोग सोच रहा है कि अगर वो आदमी रहता तो वो जरूर कुछ बोलता या कम कम हिलता डुलता जरूर, या फिर भागता। मगर ई तो टस ना मस हुआ था, मतलब ये तो एकदम कठुआ के एक ही जगह, ही तो ना टस मस हो रहा है, मतलब ना तो हिल डोल रहा है, ना कुछ बोल रहा है, ना भाग रहा है। तो इसलिए ये सब देख के वो लोग खुद डर गया, चोर लोग, क्योंकि सुकरा बूढ़ा है तो साल पोड़ा हुआ तो भी सफ़ेद रंग का, और अंधेरा में अकेले अगर सफ़ेद रंग का कोई कुछ देख ले तब तो फिर कहना ही नहीं है ना। आप लोग को भी डर लगता होगा। होए ना हो ये जरूर कोनो जाइत है। अब वो लोग सोच रहा है कि एकदम ही कुछ ना कुछ जात है, मतलब कुछ भूत प्रेत है। कहूँ धरलक होले गेली, कहीं पकड़ लिया तो फिर तो हम लोग का कल्याणी है। चल बाबा भाग। अब वो लोग दोनों बोल रहे अपने आप में कि चलो यहाँ से भागो। और चोर मन खेते खेत जाबड़ जुबुड़ भागे लगले, और जो खेत में जो चोरी कर रहा था वो लोग, तो वो लोग खेते खेत भागने लगा। क्या सोच के भागने लगा कि ये जो सुकरा बूढ़ा जो है वो कोई मतलब भूत प्रेत है बोल के। चलिए आगे देखते हैं। ऊ मन के भागे देख के सुकरा के होश होलक। तो अब सुकरा जो मतलब खड़ा हो गया था एक जगह, तो उसको भी होश हुआ कि अब वो लोग भाग रहा है। अब तो ऊ धरलक डहर जने चोर मन भागत रहे सही बट। अब उसको भी होश आया, मतलब वो भी ये चीज़ को महसूस किया कि वो लोग भाग रहा है। तो वो लोग जो चोर लोग जिस रास्ता में भाग रहा था उसी रास्ता में सुकरा बूढ़ा भी भागने लगा। भागते भागते सुकरा घर पहुँचलक और जनाना हर के उठाए के हफ्ते हफ्ते कहलक भाइये बचलक जिया मोर रे नसीब जोर। उसके बाद जो सुकरा बूढ़ा है वह भागते भागते घर पहुँचा और हफ्ते हफ्ते अपनी जो पत्नी थी उसको उठाया और फिर क्या बोला उसको कि भाग्य बाँचलक जिया मोर रे नसीबक जोर। मतलब भाग्य से, नसीब से ही आज मेरा जीवन बच गया, मेरा जान बच गया, नसीब से ही मेरा, किस्मत से ही मेरा जान बच गया। तो भाग्य बाँचलक जिया मोर मतलब क्या कि नसीब से ही मेरा जान बच गया। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि वो लोग चोर लोग हमको मार देता, इसलिए ये बात बोल रहा है ना जी कि नसीबे से मेरा जान बच गया, कहीं वो लोग मार के हमको मुरा ना देता, इसलिए बोल रहा है। कौन बोल रहा है? तो सुकरा बूढ़ा बोल रहा है। देखिए आगे क्या है। छोड़ा छोड़ी मन के कतनो कहलो जतरा सेंद्रा से पेट नी भरी मगर नी मान लाए। फिर सुकरा बोल रहा है अपना जो बेटी पुतौ जो धांगर था उन लोग को बोल रहा है कि उन लोगों को कितनों बार बोले कि जो जतरा है उसे पेट नहीं भरेगा, लेकिन वो लोग मेरा बात नहीं माना, मेरा बात को इग्नोर किया और चल गया मेला, और इसी का भुगतना पड़ा हमको ये। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि नी भागतो हले चोर मन मोर जीव ले लेता है। फिर बोल रहा है सुकरा कि अगर अपने पत्नी को बताए सब चीज़ घर आके कि अगर हम वहाँ से नहीं भागते तो लोग हमको मार के मुरा देता, मेरा जान ले लेता, लेकिन भाग्य बाँचलक जिया मोर, मतलब कि भाग्य से ही, किस्मत से ही मेरा जान आज बच गया। भला कुदात रहे मगर मोए पूर्णा जोर के निकला लो और भागिए देली। वो लोग बता रहा है ये सुकरा बूढ़ा कि वो लोग हमको दौड़ा रहा था, लेकिन जो मेरा पुराना जोर है, पुराना जोर मतलब जो जवानी का जोर है, मतलब जो उस समय वो जो जितना भी फुर्तीला रहा होगा, तो उस जोर को निकाला और वो भागते भागते घर आया। ये सब बता रहा है सुकरा बूढ़ा अपनी पत्नी को घर आके। तब तो चोर मन धान के निर्दंत चोरालय और सब के ले गए हुए। ठीक है, वो लोग चोरी करता ले जाता, ये सब बात। लेग मोरो भाईगे जिया मोर तो बाचलक। फिर क्या बोल रहा है सुकरा बूढ़ा, देखिए ये इसको फिर से पता देखिए क्या है कि तब तो चोर मन धान के निर्दंत चोरालय और सब के ले गए हुए। ये उसकी पत्नी बोल रही है कि वो लोग तो तब तो धान को चोरी करके ले गया होगा, इसकी पत्नी बोल रही है।
ठीक है। जो सुकरा बूढ़ा उसकी पत्नी ये चीज़ बोल रही, बोलो तो धान चोरी करके ले गया होगा। फिर सुकरा बूढ़ा क्या बोलता है, लेग मोर मोरो भाग्य जिया मोर तो बाँचलक। फिर उसका पत्नी अपने जो सुकरा बूढ़ा अपनी पत्नी को क्या बोल रहा है कि वो जेल ले जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मेरा जान तो बच गया। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है सुकरा बूढ़ा। अब आगे देखिए, आगे है कि बिहाने फरीक्षाल पहर। देखिए फरीक्षाल का मतलब होता है ना कि फरीक्षाल समय जो होता है, जो सूरज उगता है तो उस टाइम का जो समय होता है ना उसी को बोला जाता है फरीक्षाल। तो बिहाने फरीक्षाल पहर दुयो बूढ़ा बूढ़ी खेत गेले तो देखत है कि अकवाइरे मतलब जो गांव के हैं जो लोग धान वगैरह खेती करते हैं, तो धान कटनी होता है ना, जी धान पक जाता है उसको काटा जाता है तो उसको गोछा गोछा करके रखा जाता है, जिसको बोला जाता है ओटिया, ऐसे कुछ बोला जाता है नागपुरी भाषा में। तो उसको बांध बांध के रखा जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, उसी को बोला जा रहा है। ठीक है, अकवाइर मतलब थोड़ा सा धान काट करके उसको रख दिए एक जगह, फिर थोड़ा सा धान काट करके एक जगह रख दिए, तो थोड़ा थोड़ा करके रखा जाता है, उसी को बोला जा रहा है कि बिहान परीक्षाल पहर दुयो बूढ़ा बूढ़ी खेत गेले तो देखत है कि अकवाइर धान काट के खेत में रखल है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके रखल है। चोर मनक 5 मन भैर खेत में दिसत रहे। और जो चोरी करना है तो उन लोग का पूरा जो पैर का पांज हो गया, पैर का जो चिन्ह हो गया वो पूरा खेत में था। सुकरा ठठाए के हंस उठलक, भाईगे कटालक धान मोर। फिर सुकरा जो था वह मतलब ये भी सोच रहा है कि अब उसका तो धान देखिए पहले ही बोला कि उसका हराए के पका हुआ धान, कार्तिक धान उसका पका हुआ है, तो उसको जो धान पका हुआ है उसको काटने में उसको समय लगता है, उसको शायद मेहनत लगता है, प्लस कि वो जो बनियार वगैरह लाता तो उसके लिए भी उसको पैसा देना पड़ता। तो फिर इसीलिए वो क्या सोच रहा है, हंस भी रहा कि सुकरा ठठाए के हंस उठलक, भाग्य काटलक धान मोर। मतलब ये भाग्य का ही काम है कि मेरा धान भी कट गया, क्योंकि चोर लोग काट दिया था नजी रात में और वो लोग डरे तो भाग गया, बिना धान को लिए भाग गया। तो इसलिए वो ये भी खुशी भी मना रहा है कि जान भी बच गया और मेरा धान भी कट गया। तो बुढ़िया वो मुस्काए लागलक, और इसको सुन के जो बूढ़ी थी उसकी मतलब जो पत्नी थी वो भी मुस्काने लगी। तो बताइए कहानी कैसा लगा। कहानी यही था, हम लोग देख चुके। अब कल हम लोग इसका MCQ करेंगे, हर एक प्रश्न उठाएंगे, जितना प्रश्न बनेगा सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा, मैं आप लोगों को समझाने सका या नहीं समझाने सका। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। अपना तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए, हर एक चीज़ को क्लियर करते जाइए। जहाँ भी डाउट होता है प्रश्न पूछिए मेरा से, हर एक चीज़ क्लियर को करते जाएंगे। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नागपुरी व्याकरण 35-40 प्रश्न रहेगा, आप लोग ये लिख के ले लीजिए, तो उसमें फोकस बनाए रखिए। रट्टा मारना नहीं है, क्योंकि रट्टा मारने में फिर फंस जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है चैनल को। चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।